ये बात दावे के साथ कहती हूँ, ये छोटी सी बच्ची एक दिन इस जहांगीरगंज का नाम करेगी, क्योंकि एक कहावत होती है कि पालने में ही पूत के पाँव समझ लेती है माँ और बाप, कि वो किस तरीके से पाँव चला रहा है, वो क्या करेगा भविष्य में। तो ये गुड़िया को मैं अपना आशीर्वाद देती हूँ कि दूसरी सीमा जहांगीरगंज से बनकर के ये निकले भविष्य में। उसके अलावा निर्भया केस के बारे में स्वयं अम्बेडकर जी ने बता दिया आपको। मंच पर जितेंद्र कुशवाहा बैठे हुए हैं, भतीजे हैं हमारे, वो भी अधिवक्ता हैं। स्वयं अम्बेडकर जी, जितेंद्र कुशवाहा जी, ये लोग दिन रात मेरे साथ हर तरीके से सहयोग करते हैं। हाथरस की बिटिया का जो मैं केस लड़ रही हूँ, जब मैं वहाँ जाती हूँ मुझे कोर्ट में धमकियाँ मिली, अपनी जान को हथेली पे रख करके मैं वो केस लड़ रही हूँ। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ती हूँ, वो सच है, लेकिन एक चीज़ का कहीं ना कहीं मुझे डर ये रहता है कि पता नहीं कहाँ से किसकी गोली आकर के सीमा को लगे। मुझे मरने का भी डर नहीं लगता, लेकिन डर इस बात का है कि जो हमारे देश की इतनी बहुसंख्यक आबादी जो हमारी महिलाओं की है, जो हमारी बेटियां एक उम्मीद देखती हैं और ये सोच करके कि दीदी हम आपको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, वो आगे बढ़ना चाह रही, उनकी उम्मीदों को ठेस ना पहुँचे। इसीलिए अम्बेडकर जी जैसे, स्वयं अम्बेडकर जैसे, जितेंद्र जैसे ये सहयोगी साथी हमारे साथ कंधे से कंधा बना करके चलते हैं, मेरे हौसलों को बढ़ाते हैं। ऐसे बेटे हर घर में होने चाहिए और सही मायने में आप लोग जो मुझे प्यार सम्मान देते हैं, ये आपका प्यार सम्मान मुझे ताकत देता है। मुझे ये महसूस कराता है कि अगर मेरा जीवन इस समाज, इस देश के लिए समर्पित हो गया, काम सेवा करते हुए, ये कार्य करते हुए, समाज सेवा करते हुए अगर मैं अपने देश के, अपने लोगों के काम आ गई, आप ये समझ लीजिए कि मेरा जीवन सफल हो गया। क्योंकि जब से सृष्टि की रचना का विकास हुआ है, जब से मानव ने इस धरती पर जन्म लेना शुरू किया है, आज तक अरबों की आबादी ने जन्म लिया, मृत्यु हुई, इस मिट्टी में खाक होकर के मिल गए, लेकिन हम किन लोगों को अपनी उंगलियों पर गिनते हैं? हम उनको गिनते हैं जो लोग इस समाज को, इस देश को, इस मानवता को कुछ दे करके गए हैं। इसीलिए मानवतावादी बनिए, दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ करके उसका सहयोग करिए, विश्वास करिए। जब कोई ये उम्मीद करता है, जब आपकी तरफ देखता है कि नहीं ये भाई हमारा साथ दे रहा है, नहीं ये बहन हमारी साथ दे रही है, ये कोई पर्सन हमारा साथ दे रहा है, उस इंसान के मन से, भावनाओं से निकली हुई जो दुआ होती है आपके लिए, वो आपकी ज़िंदगी के पैसे से, कमाई हुई पूंजी से कहीं ज़्यादा होती है। इसीलिए आज मेरे पास शायद पैसे का अभाव हो सकता है, लेकिन मैं कहूँगी कि मैं बहुत धनवान हूँ कि आप सब लोगों का प्यार, सहयोग मुझे मिलता है। आप लोग मुझसे कहते हैं, आज ही एक 4-5 दिन पहले की घटना है, ललितपुर में एक 13 साल की बच्ची के साथ 4 लोगों ने रेप किया। जब वो छोटी सी बच्ची की मौसी के साथ वो थाने गई तो उस दरोगा ने उस बिटिया के साथ रेप किया। अभी मैं NDTV पर निधि कुलपति मैम के साथ बात कर रही थी। एक ही सवाल, बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? मैं कह रही हूँ बदलाव आ रहा है। आज के समय में जितनी बेटियां अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ रही हैं, उतना ही हमारे भाई भी उनके हक अधिकार की लड़ाई के लिए आगे आ रहे हैं। मैं फेसबुक पर, ट्विटर पर देखती हूँ, जितनी बेटियां मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, जो सहयोग करती हैं, उससे ज़्यादा संख्या में हमारे भाई, युवा, नौजवान, क्योंकि आप लोगों से समाज बदलता है। पंचायत के भावी चेयरमैन, आप सबके बेटे, आप सबके भाई, और हमेशा नौजवानों से कंधा मिलाकर चढ़ने वाले, सबके सुख और दुख में खड़े होने वाले जहांगीरगंज के लाल, आप सबके भाई, आप सबके बेटे, मैं चाहता हूं मेरे बड़े भैया सुनील कुमार मौर्य जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जो इतनी प्यारी सी व्यवस्था और इतने सम्मान के साथ सारे लोगों का स्वागत सम्मान। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एडवोकेट सीमा कुशवाहा जी का आप पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करेंगे। आप सभी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। और उनके साथ मेरे बड़े भाई अंकित पांडे जी,
एक बार जोरदार तालियां हो जाए अंकित पांडे जी के लिए, जो हमारे सुनील पांडे जी के, सुनील मौर्य जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात चलते रहते हैं, हमारे बड़े भाई अंकित पांडे जी। एक बार जोरदार तालियां, सबके हाथों से ताली बंद नहीं होनी चाहिए, जोरदार ताली होनी चाहिए। कार्यक्रम स्वागत का समाप्ति की ओर अग्रसर है। इसी के वो हाथरस की बिटिया के साथ अपराध हुआ हो। मेरा अपना जो मानना है, मेरे पिताजी प्रधान थे, गांव के मुखिया थे, मैंने देखा किसी भी समाज का व्यक्ति हो, हर जाति धर्म से ऊपर उठ करके उन्होंने उस छोटी सी पंचायत में, ग्राम पंचायत में काम करके दिखाया। वो काम मैंने देखा। आज वो 20 साल से मेरे साथ नहीं है, लेकिन समानता क्या होती है, भाईचारा क्या होता है, मैंने अपने पिता से सीखा। मेरे आइडियल उनके अलावा कोई नहीं है। बाकी और पॉलिटिकल आइडियल हो सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि इसीलिए हम कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो आपके बच्चे देख रहे हैं। आप अगर शराब पिएंगे और चाहेंगे कि आपका बेटा IAS अधिकारी बन जाए, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो आपको देख रहा है। जो वो देख रहा है